हम लोगों ने एक नया गीत और वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम छोटे छोटे क्या पहल कर सकते हैं और क्या कभी कभी हम लोग गलतियां करते हैं, जिसमें अगर हम लोग अपनी आदतें सुधार लें तो बहुत दूर तक सुधार हो जाता है। और दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार के बहुत से जो सुंदर स्थल हैं, बिहार की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देख पाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं हरजोत कौर, जिनको आप भली बात नहीं जाते होंगे। वर्तमान में अभी वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। मैम, सब स्वागत है आपका न्यूज फोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी। आज जिस प्रकार से पटना जू में कार्यक्रम रखा गया और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है गानों के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो सरकार के माध्यम से बहुत तरह से मैसेज देते हैं और कोशिश यही रहती है कि जन जागरूकता होती रहे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब सरकार और जनता मिलके उसको सफल बनाए। तो यही कोशिश है। और पर्यावरण तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप और हम मिलके ही ठीक कर सकते हैं। अकेले सरकार के बस का भी नहीं है, अकेले जनता के बस का भी नहीं, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। और आज इस पर्यावरण दिवस के माध्यम से हम लोगों ने एक नया गीत और वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम छोटे छोटे क्या पहल कर सकते हैं और क्या कभी कभी हम लोग गलतियां करते हैं, जिसमें अगर हम लोग अपनी आदतें सुधार लें तो बहुत दूर तक सुधार हो जाता है। और दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार के बहुत से जो सुंदर स्थल हैं, बिहार की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देख पाएंगे। तो एक तरह से कहिए कि एक तीर दो निशाने, एक तरफ हम पर्यावरण को बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि देखिए बिहार कितना सुंदर है। एक ये भी इसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, जो टूरिज्म है खासतौर पर बिहार के, वो बाहर जाते हैं और बिहार की चीज़ों के बारे में उनको जानकारी अच्छी तरीके से नहीं रहती है। तो ये भी इससे मैसेज लोगों तक पहुंच रहा हाँ, है। देखिए, एक तो ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में कौन कौन सी जगहें हैं देखने लायक और वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो वो देखने जाते ही हैं। और ऐसी बात नहीं है, हम लोग बिहारी एक अपने बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम बिहारी हैं तो हम लोग और अन्य प्रदेश और अन्य देश घूमने में भी काफ़ी माहिर हैं। और कोशिश हमारी ये भी होनी चाहिए कि हमारे प्रदेशवासी तो घूमे ही, लेकिन अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं वो बिहार देखने आए, तबकि उनके मन में जो कभी कभी एक नेगेटिव बिहार की छवि हिंदी फिल्मों के माध्यम से बन चुकी है, बिना देखे वाले जो एक छवि है वो टूटे और वो देखें कि एक तो बिहार हरित है, सुंदर है, और उससे ज़्यादा कि बिहारी कितने अच्छे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई हुई, विभाग के द्वारा उसको पूरा करने के लिए क्या पहल अपनाया गया? उसके लिए हम लोग अर्बन जंगल्स बना रहे हैं। दरअसल विकास और पर्यावरण की लड़ाई तो पुरानी है। कई बारी क्योंकि हम लोगों में यहाँ पे आबादी का घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, तो हम लोगों के यहाँ ज़मीन की काफ़ी कमी है। अब सड़कों की भी ज़रूरत है और पर्यावरण की भी ज़रूरत है, हरित आवरण की भी ज़रूरत है। तो अब हम लोगों को भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग अर्बन जंगल्स बना के दिखाएंगे आपको कि छोटी सी जगह पे कितना घना जंगल हो सकता है और उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। राजधानी को भी सुंदर बनाने की पहल सरकार के द्वारा की जा रही है लगातार, लेकिन जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे गमलों में सड़कों के बीच, लेकिन उसका देख रेख सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ पौधे लगा देने से हो जाएगा? पर्यावरण को हम बचा पाएंगे कि उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है? जी नहीं, एकदम नहीं। पौधा लगाना तो सबसे आसान काम है, उसका संरक्षण करना सबसे मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि बाल बच्चे हो जाते हैं, वो पैदा करना आसान है, परवरिश करने में एकदम हालत ख़राब होती है। तो वही बात पर्यावरण की भी है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, संरक्षण के स्तर पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और कहीं पे विफल भी होते हैं तो उसको करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देखिए कुछ काम करेंगे तो कहीं पे विफलता भी आएगी, कहीं पे सफलता भी आएगी, लेकिन अंत में सफल वही लोग होते हैं जो अपनी विफलताओं से सीख लेते हैं और सही राह पकड़ लेते हैं। तो कोशिश तो यही है। कभी वन विभाग या पर्यावरण विभाग ने ये दावा नहीं किया कि हम कभी विफल नहीं हुए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि हम लोग सही प्रयास कर रहे हैं और सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि आप का भी समय बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे को भी आज के समय में उन्हें भी सिखाने की आवश्यकता है, उनके पेरेंट्स को खास तौर पर सिखाने की आवश्यकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में जिस प्रकार से अभी लोग अपने आप को ध्यान रख रहे हैं, अपना शरीर का ध्यान रख रहे हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्या मैसेज देंगी?
हाँ, मतलब मैं तो दूसरी तरह से मानूंगी। मैं कहूँगी कि आजकल के बच्चे ज़्यादा सयाने हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और फिर वो जब घर में या आसपास में ये चीज़ें देखते हैं कि इनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं या अनुपालन नहीं हो रहा है, तो वो टोकते हैं कि ये सही नहीं है पापा, या ये सही नहीं है मम्मी, इसको सुधारिए। तो दरअसल जो हम लोग बीच की जनरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा दायित्व है। बच्चे तो बहुत आजकल सुलभ हैं। हाँ, कहीं कहीं पे अगर बच्चे थोड़े मान लीजिए नहीं जागरूक हैं, तो वहाँ हम लोगों का दायित्व बनता है उसको दिखाने की। लेकिन अगर आप आज की पाठ्य पुस्तकें देखिएगा तो उन सब में हरित क्रांति, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, रिसाइकल, रीयूज़, इसके ऊपर इतना सारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए अब जैसे पटाखों की बात है, तो बच्चों ने स्वतः ही पटाखे लेने बंद कर दिए हैं। अब आप किसी घर में जाइए और अगर कहीं पटाखे कोई लेके भी आता है, तो घर के बच्चे कहते हैं कि अंकल हम पटाखे नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप ले जाइए। और आपको नहीं मालूम है कि पटाखे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आज की पीढ़ी तो काफ़ी उस तरह से सुलझी हुई है, समझी हुई है, और इस इंटरनेट क्रांति के युग में आई थिंक बच्चे हम लोगों से ज़्यादा जिसको कहते हैं संभले हुए हैं, पर्यावरण को जानते हैं। एक सवाल और भी हमारे मन में आया, एक कि आपको जो भी सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई उसे बखूबी आपने निर्वहन किया, और एक कड़क अधिकारी के तौर पे भी लोग आपको जानते हैं। सवाल यह है कि अभी जिस तरह से पर्यावरण के बारे में लोग बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका तरह तरह के आइडियाज़ भी दे रहे हैं, लेकिन रख रखाव के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक बैन तो हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं हो पाया है। आप क्या इसके इस ओर क्या आपका मतलब स्टैंड रहेगा, विभाग का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें समीक्षा के दौरान ये बात समझ में आएगी कि हाँ, हम लोगों के प्रयास जिस दिशा में चल रहे हैं और जो हम लोग ध्येय अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, तो हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं और उस हिसाब से दिख रहे हैं, और सुधार भी कर रहे हैं और सही रणनीति की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये तो एक लगातार जिसको कहते हैं ना निरंतर प्रयास है, जीवन चलने का नाम, उसी तरह विभाग भी चलने का नाम। आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ पहुँचेंगे, मगर एक चीज़ आप देखिएगा, प्रगति करते रहेंगे, और हमसे पहले वालों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, हमसे बाद वाले भी बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, और जब तक हम रहेंगे हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे प्रयास भी सफलीभूत हो। और हमारी टीम अच्छी है, ये तो विभाग ही जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स का है। काफ़ी सारे यंग लड़के हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मिक्सचर अच्छा है। जहाँ जोश और होश दोनों हो वहाँ हमेशा आदमी सफल ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग के हरजोत कौर का। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।